आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला मुस्लिम लीग नून फिर बाजी ले गई। 20 में से 18 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। मुस्लिम लीग नून 13, पीपल्स पार्टी 5 निशिस्तों पर कामयाब। LA 25 नीलम वैली 1, LA 30 मुजफ्फराबाद 4, LA 32 मुजफ्फराबाद 6 में मुस्लिम लीग नून कामयाब रही। LA 29 मुजफ्फराबाद 3, LA 33 मुजफ्फराबाद 7 और LA 26 नीलम वैली 2 में पीपल्स पार्टी कामयाब रही। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। पीपी के धांधली के इल्जामात में तजाद। पहले 13 फिर 2 निशिस्तों का दावा किया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबी अमल के दौरान सिर्फ 3 वाकयात पेश आए, जबकि 8 निशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल तौर पर पुरअमन अंदाज में हुई। बुजुर्ग शहरी को गोली लगी और ना ही लतीफ अकबर पर कातिलाना हमला हुआ। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी गई। नोक झोंक जमहूरियत का हुस्न है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं, तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुरअमन अंदाज में पोलिंग हुई। गहमा गहमी और टर्न आउट बहुत अच्छा है। सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन इल्जामात सबूत के साथ लगाने चाहिए। हुकूमत किसके बनेगी इसका फैसला वोटर्स ने करना है। कश्मीरी मुहाजिरीन मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को अच्छी तरह जानते हैं। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगते रहते हैं, हार को तस्लीम करना चाहिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा। बिलावल भुट्टो को हाल ही में आजाद कश्मीर में धचका लगा है। मुहाजिरीन के निशिस्तें खत्म करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। कश्मीरियों की आवाज खत्म करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। लोगों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाला। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का एक्स पर पैगाम। लिखा, आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला पर पुरअमन माहौल में हुआ। कश्मीर में फिर मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। कश्मीरियों को भी लैपटॉप, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। ख्वाजा सरी में जाली वोट कास्ट किए गए। LA 25 और 28 के पोलिंग स्टेशन पर अमला नहीं पहुंचा। LA 29 के पोलिंग स्टेशन पर संगीन इंतजामी बेजाब्तगियां हुई। LA 30 में बैलेट बॉक्स से पोलिंग स्टेशन से बाहर मुंतकिल करके मोहरें लगाई गई। LA 31 पर भी जाली वोट डाले गए। सिक्योरिटी भी नाकाफी है। पीपल्स पार्टी ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहा, अगर हमारी शिकायत का फौरी इजाला किया जाता तो आज के इंतखाबात का एतमाद बहाल हो जाता। जहां धांधली हुई वहां पीपल्स पार्टी दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। जाली वोट डालने, हमारे पोलिंग एजेंट्स को हटाने की शिकायत पहले ही भेज चुके हैं। कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने खत का जवाब दे दिया। तजवीज का बगौर जायजा लूंगा। आजाद कश्मीर के वजीर आजम से भी मुशावरत करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानेहा है। अवलीन तरजीह मौजूदा बहरान के खात्मे, अवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी है। आजाद कश्मीर में जल्द अज जल्द मामूलाते जिंदगी की बहाली चाहते हैं। सवात में दहशतगर्दों का वारकुबल। पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाका, 15 अफराद शहीद, 14 जख्मी। शोहदा में 5 पुलिस एहलकार और शहरी शामिल। 5 शोहदा का जस्द खाकी की तस्दीक हो गई। RPO के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब कुबल चौक में अमन के लिए मुजाहिरा जारी था। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से धमाके की मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां। मुतादिद खारजी जहन्नुम वासिल ठिकाने तबाह, बाजोर से सहूलतकार गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक जमीनी और
क्वाड कापर का कार्रवाइयां दहशतगर्द मकामी आबादी से भागने पर मजबूर। ईसा खैल में अलमनाक वाकया, करीबी घर में खड़ी गाड़ी से 4 बच्चों की लाशें बरामद। बच्चों की उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान है। मरने वाले चारों बच्चे आपस में कजन हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बच्चों की लाशें THK अस्पताल मुंतकिल। और वज़ीर आला मरियम नवाज ने शेखोपुरा में बायोमास स्टीम प्लांट का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। जदीद तरीन बायोमास स्टीम प्लांट तकरीबन $45 लाख की सरमायाकारी से कायम किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि स्टीम प्लांट सालाना 72,000 टन ज़रूरी बाक़ियात ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा और फी घंटा 30 टन स्टीम पैदा करेगा।